वह होने लग गई, फिर बंद करनी है तो। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान है, इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भविष्य काल में पाया जाता है। यानी ऐसे वाक्यों के अंत में गा गी गे आते हैं। देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। यानी एफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें किसी कार्य के करने की सूचना होती है। यानी इन वाक्यों के द्वारा ये पता चलता है कि कोई कार्य भविष्य में होगा। तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय आई और वी के साथ शैल और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे पहला है, मैं एक पत्र लिखूंगा। हम कल स्कूल जाएंगे। तुम एक किताब पढ़ोगे। और उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे। ये लड़के सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे। तो मैं एक पत्र लिखूंगा जो है, इसमें मैं सब्जेक्ट है, लिखना इसमें वर्ब है और एक पत्र ऑब्जेक्ट है। तो मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट अ लेटर, क्योंकि यहाँ पर आई के साथ और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हम स्कूल जाएंगे, तो इसमें हम की अंग्रेजी वी होगी और वी के साथ शैल का प्रयोग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सेंटेंस में बना हमारा, वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। तुम एक किताब पढ़ोगे। तुम यानी यू, और जैसा कि बताया कि आई और वी के अलावा जो अन्य सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यू के साथ विल आएगा तो यू विल, वर्ब हो गई रीड और ऑब्जेक्ट अ बुक। तो सेंटेंस बना, यू विल रीड अ बुक। उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे। अब है उसके पिता, तो यहाँ भी आई और वी से भिन्न हमारा सब्जेक्ट है, तो उसके के लिए लिखेंगे हिज फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो। ये लड़के सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे। ये लड़के सब्जेक्ट हमारा है, ये लड़के, और वर्ब हो गई यहाँ पर प्ले, खेलना, और क्या खेलेंगे, फुटबॉल का मैच। तो ये लड़के सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे। दीज बॉयज़ विल प्ले अ फुटबॉल मैच ऑन मंडे। इसी प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में किसी कार्य के नहीं होने का बोध होता है। तो यहाँ पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यानी भविष्य में जो कार्य नहीं होना है उसकी इसमें हमें जानकारी मिलती है। जैसे मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा। तो इसमें इसका रूल है कि नेगेटिव सेंटेंस में विल या शैल के पश्चात नोट लगा देते हैं। इस टेंस में कल के लिए टुमारो लगाते हैं। तो मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट गो टू अलीगढ़ टुमारो। लड़के दिन में नहीं सोएंगे। द बॉयज़ विल नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे। तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। यू विल नॉट रीड द बुक। और हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। वी शैल नॉट प्ले अ हॉकी मैच टुमारो। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में।
और अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य जिसे हम कहते हैं। इसमें वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा होता है और इस सेंटेंस का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो रूल नंबर 1 है, अगर वाक्य में क्या लगा हो तो शैल या विल को कर्ता यानी सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर हमारा 1 और 2। तो उदाहरण नंबर 1 और 2, जैसे क्या वह तुमको कुछ कलमें देगा। क्या, तो इसमें यह है कि ये हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले अगर हिंदी में क्या का प्रयोग होता है तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। तो इस तरह से ये बनेगा, विल ही गिव यू सम पेन्स। क्या वे आम खाएंगे, ये भी हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। वे यानी सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा वे है, वे की अंग्रेजी दे होती है, तो दे के साथ विल आएगा। तो विल दे ईट मैंगोज, क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे। विल योर ब्रदर नॉट कम टुमारो। तो ये जो सेंटेंस हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं अगर हिंदी वाक्यों के बीच में, हिंदी वाक्यों में सबसे पहले क्या से अगर कोई वाक्य प्रारंभ हो रहा हो तो यहाँ पर हमने रूल नंबर 1 में यही देखा कि अगर वाक्य में क्या लगा हो तो शैल या विल को कर्ता से पहले लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। ये उदाहरण हमने 1 और 2 देखा अभी। रूल नंबर 2 है, अगर वाक्य के बीच में कब, व्हेन, क्यों, व्हाई, क्या, व्हाट, कहाँ, वेयर आदि प्रश्नवाचक शब्द हों तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर शैल या विल, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसको हम उदाहरण नंबर 6 में देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 6 है, हम कल कहाँ जाएंगे। कहाँ, तो हिंदी वाक्यों में कहाँ शब्द बीच में है, पहले नहीं है, तो ये बीच में आया हुआ है। तो ये प्रश्नसूचक शब्द, इनको WH वर्ड भी कहते हैं। तो ये WH वर्ड से शुरू होगा, यानी कहाँ के लिए लिखेंगे वेयर। तो वेयर शैल वी गो टुमारो, क्योंकि यहाँ पर हम आया, सब्जेक्ट जो है वो हम है और हम के साथ हम की अंग्रेजी वी होती है और आई और वी के साथ हम विशेषकर शैल का प्रयोग करते हैं। तो वेयर विल वी गो टुमारो, यानी हम कल कहाँ जाएंगे। और इसी तरह से अगर कितना हो वाक्य में, अगर हाउ मच कितने, हाउ मैनी, कौन सा, विच और हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 4, 5 और 8। तो 4 में देख देते हैं, 4, 5, 8 में। 4 में है, मारिया कौन सा गाना गाएगी। तो कौन सा यानी WH वर्ड से शुरू होगा, विच, कौन सा गाना यानी विच सॉन्ग, और यहाँ पर शैल नहीं आएगा, सीधे विल का प्रयोग होगा। विच सॉन्ग विल मारिया सिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग। वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा। तो कितनी शब्द यहाँ पर ये भी WH वर्ड से शुरू होगा, कितनी यानी हाउ मैनी। हाउ मैनी बुक्स विल ही बाय, हम कल कहाँ जाएंगे, वेयर शैल वी गो टुमारो। तो कहाँ जाएंगे, वह किसकी मेज़ तोड़ेगा। एक और है, तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा। तो कौन यानी प्रश्न सूचक शब्द है, WH वर्ड से शुरू होने वाला है ये। तो
हु से बनेगा तो कौन यानी हु, हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, और बीट फर्स्ट फॉर्म आ गई इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बीट, और तुम्हारे पुत्र को यानी योर सन। हु विल बीट योर सन, वह किसकी मेज तोड़ेगा, हुज यानी किसकी, हुज टेबल विल ही ब्रेक। तो ये इस तरह से जो है ये वाक्य हैं। और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक विशेषता यह है कि वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। अगर हमारा वाक्य पूर्ण रूप से सही है और हमने इंट्रोगेटिव का साइन नहीं लगाया तो फिर वाक्य जो है वो पूरा नहीं माना जाएगा। थैंक यू।